हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। सीएस नोट्स होम की वीडियो क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम एट सीएस नोट्स होम वीडियो सेल। गाइस, हम लोग आज देखेंगे सीएस प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट। ये एक नया पेपर है जो सीएस प्रोफेशनल में न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है। जब से ये सब्जेक्ट सीएस प्रोफेशनल में ऐड हुआ है, तब से स्टूडेंट्स की क्यूरीज शुरू हो गई कि इंस्टीट्यूट किस रीजन से इंस्टीट्यूट ने इस सब्जेक्ट को सीएस प्रोफेशनल में ऐड किया है। व्हाई? क्या इंस्टीट्यूट हमें आईटी इंजीनियर बनाना चाहता है? क्यों किया इंस्टीट्यूट ने इस सब्जेक्ट को ऐड सीएस प्रोफेशनल में? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को आज हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके बाद में हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेडिशनल स्टडी पैटर्न और स्मार्ट स्टडी पैटर्न, किस वे के अंदर आप लोग अबाउट 60 to 80 प्लस इस सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर सकते हैं। एंड स्पेशली दोज डोंट हैव कमांड ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक, बिकॉज इसके साथ में आपके पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर रहेगा। तो जिन लोगों का प्रैक्टिकल के अंदर कमांड नहीं है, उन लोगों के लिए ये पेपर संजीवनी बूटी से कम नहीं है। वापस कह रहा हूं, जिन लोगों का प्रैक्टिकल पर कमांड नहीं है, उन लोगों के लिए ये पेपर संजीवनी बूटी से कम नहीं है। बिकॉज एग्रीकैट के अंदर हमें यही चाहिए कि अगर किसी दूसरे पेपर में 50 नहीं आते हैं तो हम किसी दूसरे पेपर से उसको एडजस्ट करें। और ये पेपर ऐसा है जिसमें अगर आप वर्किंग करते हो अच्छे से कॉन्सेप्ट पे, तो इसमें आप 60 प्लस टू 80 प्लस इजीली गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई दिस सब्जेक्ट एडेड इन सीएस प्रोफेशनल। क्यों किया गया है इस सब्जेक्ट को ऐड? सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए, हम कोई भी काम करते हैं तो उसका रीजन हमें पता होना चाहिए। और हम यहां पे उसी रीजन की बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट को ऐड करने का रीजन क्या है। दोस्तों, आज हम जिस वर्ल्ड में, प्रेजेंट में हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो ऑटोमेटेड वर्ल्ड है। हमारी लाइफ जो है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। वी आर लिविंग इन कंप्यूटराइज्ड ईरा। सब कुछ कंप्यूटर हो चुका है। कंप्यूटर का मीन्स क्या होता है? कंप्यूटर मतलब फास्ट वे, जहां से हम जो भी काम करना चाहें वो इतना इजी और फास्ट हो कि हमारा टाइम भी बचे और वो काम भी हमारा 100% कंप्लीट हो जाए। सीएस प्रोफेशनल भी या सीएस जो कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स है, वो एक रेपुटेशन का कोर्स है। बहुत सारे लोग तो ये भी क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट के अंदर कि सीएस क्यों, व्हाई सीएस, क्या होगा सीएस करके। कुछ लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर वो एक बंदा है मेरे साथ का, है मेरा XYZ फ्रेंड है, उसने तो एमकॉम किया, एक कंपनी में जॉब पे लग गया और वहां पे उसे अच्छी सैलरी मिल रही है। मैं सीएस करूंगा और सीएस की तो ओपनिंग सैलरी भी अच्छी नहीं है, तो मैं क्यों करूं सीएस? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूं। यहां पे कुछ ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। आप सभी लोगों ने जब भी घर से बाहर निकलते हो, रोड के ऊपर आपने कुछ गाड़ियां देखी होंगी जिनके आगे या पीछे ग्लास पे टैग लगा रहता है VIP, यानी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। लेकिन ये टैग जिन गाड़ियों पे लगा हुआ रहता है, वो गाड़ियों की कॉस्ट क्या होती है दोस्तों? 10 to 15 लाख एंड नियर अबाउट 20 लाख, 10 to 20 लाख आप बोल सकते हो। सही है? ये लोग अपनी गाड़ी पे VIP का टैग लगाते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू शो वी आर इंपोर्टेड पर्सन। आपने कभी अपनी लाइफ में ऑडी, मर्सिडीज बेंज, BMW, इन गाड़ियों के ऊपर कभी VIP का टैग देखा है? नहीं देखा, बिकॉज उनका ब्रांड ही वैसा है। वो ब्रांड ही एक VIP ब्रांड है।
सेम एज हियर, CS अपने आप में एक ब्रांड है। यहां पे आपको VIP का टैग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपका दोस्त कर रहा है उससे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत VIP टैग लगेंगे। बट व्हेन यू से यू आर CS, कंप्लीट। बट व्हेन ही वांट टू शो, दैट टाइम ही नीड मैनी थिंग्स, लाइक उसने कैसे स्टार्ट किया, उसका एक्सपीरियंस क्या है इस फील्ड में, कौन कौन सी कंपनीज में उसने काम किया है, किस किस वे में काम किया है, किस किस स्ट्रक्चर पे काम किया है। बट आपके लिए सिर्फ एक वर्ड CS, कंप्लीट। कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। सो ये एक बहुत ही डिफरेंशियल थिंग है। हम वापस आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि क्यों इंस्टीट्यूट ने इस सब्जेक्ट को ऐड किया है। सो वी आर लिविंग इन कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड। बटन दबाओ, लाइट शुरू, बटन दबाओ, AC शुरू, सेल्फ करो, गाड़ी शुरू, बटन दबाओ, कॉल शुरू। आप किसी को भी कॉल लगा सकते हो। किसी को भी कॉल लगाने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो क्लास के एंड में आप जाओ, किसी को भी कॉल लगाओ और बोलो कि IT की क्लास में बोला गया था। इट मीन्स यू डोंट हैव बाउंड्रीज। पहले आपको पता है एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए कितना टाइम लगता था, बट अब एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। दोस्तों, आज ये जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में अगर आप रहना चाहते हो तो आपको खुद को उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। CS एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल है। उसे लॉ, कंप्लायंसेस, इन सब के बाद में उसकी कमांड होनी चाहिए कंप्यूटर पे, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो इससे भी ज्यादा कंप्यूटर पे डिपेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट रीजन यही है इंस्टीट्यूट का कि वो आपको इसके साथ में फेमिलियर बनाना चाहते हैं। सेकंड थिंग, चीजें इतनी फास्ट हो गई है कि आज टाइम वैल्यूएबल हो गया है। आज पैसे से ज्यादा टाइम की वैल्यू है। सेकंड रीजन आपका टाइम हो गया। इसके साथ में दोस्तों आपने देखा होगा ओल्ड मूवीज में डाकू आते थे, गांव को लूटते थे, चले जाते थे। एंड दैट इफ समवन वांट टू रिपोर्ट, अगर कोई पुलिस को रिपोर्ट करना चाहता है तो वो रिपोर्ट जब तक करता था, यानी वो डाकुओं की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास में जब तक पहुंचती थी, तब तक डाकू वापस आते थे और उस गांव को लूट के चले जाते थे। ये इंफॉर्मेशन वे होता था उस टाइम पे जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। आज आपके पास में अगर छोटा सा इंसिडेंट भी हो रहा होगा, तुरंत व्हाट्सएप, FB, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया, तुरंत शेयर हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज तो हालत यह है कि डाकू अगर आ जाए तो आप उनको लूट लो, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ये जो स्प्रेडिंग का जो माहौल हुआ है, ये जो टेक्नोलॉजी ईरा जो बना है, तो इंस्टीट्यूट भी ये चाहता है कि आप भी इस चीज में एक्सपर्ट बने। आपको नॉलेज होना चाहिए। आफ्टर CS भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो CS तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनको वर्किंग नॉलेज नहीं होता है। और आज पूरा का पूरा जो वर्किंग नॉलेज है, 80% जो वर्किंग है वो पूरा कंप्यूटर पे है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर आप बेसिक नॉलेज लें और खुद को फैमिलियर करें इस सब्जेक्ट के। इसके साथ में जैसे हम देखते हैं कि जब कंपनी सेक्रेटरी CS का नाम हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लॉ, कंप्लायंसेस, रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स, मीटिंग्स, रिटर्न्स, फॉर्म सबमिशन, MCA, ROC, ये सब चीजें हमारे दिमाग में चलना शुरू कर देती है। अब आप ये सोचो, अगर आपको इन सब कामों को मैन्युअली हैंड रिटन करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा?
बहुत ज्यादा लगेगा, जबकि ये सारे काम ऑटोमेटेड हो चुके हैं। अगर आप इन सभी कामों को इलेक्ट्रॉनिक वे में करते हो तो आपका काम फास्ट हो जाएगा। इवन आपको रिकॉर्ड को फिजिकल वे में मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है, आप उसे इलेक्ट्रॉनिक वे में मेंटेन कर सकते हो। प्लस व्हेन यू नीड यू कैन यूज दैट, आप उसे रिट्राइव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और उसे एक प्रॉपर वे में यूज कर सकते हो। ये एज ए सीएस जब आप इसे करते हो, आपने देखा अगर आप हैंड रिटन वर्किंग करते हो और एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के साथ में अगर आप चलते हो, तो जो सीएस एज ए इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के साथ में चलेगा वो होता है स्मार्ट सीएस। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि पहले भी तो काम होते थे, पहले होते थे, उनको नीड महसूस हुई, उन्हें जरूरत महसूस हुई कि ये बहुत हार्ड वर्क, इसीलिए उन्होंने धीरे 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 कंप्यूटर में आना शुरू किया। आज तो वैसे भी गवर्नमेंट भी चाहती है कि मोस्ट प्रोबेबली थिंग्स इलेक्ट्रॉनिक हो। जैसा अब आप देखोगे तो जितने भी फॉर्म सबमिशन वगैरह होते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, आरओसी, एमसीए, इवन योर टैक्स रिटर्न ऑल्सो, दैट ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर पे डिपेंड हो चुके हैं। जो पहले का टाइम था, जाओ ऑफिसों में जाओ, लाइन में लगो, बातचीत करो, वो सब एंड हो चुका है। अभी ये एक नया फेज आपके लिए वर्ल्ड के अंदर ओपन हुआ है। ऑल्सो जब हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड मार्केट की जब हम बात करते हैं, तो पूरा वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट विदाउट कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जैसा हम हमारी सोसाइटी में कहते हैं, जिसने अगर स्टडी नहीं की, स्टडी क्या एजुकेशन नहीं की, जिसने अगर अपनी ग्रेजुएशन नहीं की, तो हम उसे इलिटरेट मानते हैं, यार पढ़ा लिखा नहीं है। सेम वे अगर आप वर्ल्ड में सरवाइव करना चाहते हो, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करना चाहते हो, एज ए सीएस भी अगर आप करना चाहते हो, तो यू मस्ट बी फैमिलियर विथ कंप्यूटर। तो ये सबसे बड़ा रीजन जो है इंस्टीट्यूट का इस सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के साथ में चलते हो तो नो डाउट आप एज ए सीएस अपनी कंपनी को एक नई हाइट के ऊपर, एक नई ग्रोथ आप अपनी कंपनी को दे सकते हो। बस इसी सोच की वजह से ये सब्जेक्ट ऐड हुआ है। या इस सब्जेक्ट की खास बात मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों के माइंड में ये है कि क्या इंस्टीट्यूट हमें इंजीनियर बनाना चाहता है, मैं आपको एक सिंपल वे में बोलता हूं, यहां पे इंजीनियर जैसा मटेरियल नहीं है। आपको डेप्थ एनालाइज नहीं करना है, ये इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है। इंस्टीट्यूट जस्ट वांट टू मेक फैमिलियर, वो आपको यहां पे इंजीनियर नहीं बनाना चाहता है, वो चाहता है कि आपको हर चीज का पता हो जो ट्रेंड में है, जो एज ए सीएस आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे वो मोटिव उसके पीछे है। तो सपोज आप सीएस बन गए, आपने अपनी प्रैक्टिस या जॉब शुरू कर दी, आपको यूएसए बुलाया गया, आप वहां पे गए, सब सीएस या बोर्ड मेंबर्स वगैरह बैठे हैं, किसी रिपोर्ट पे डिस्कशन करना है और आपको उस पे वर्किंग करनी है। उस टाइम पे अगर आप ये कहो कि आई एम नॉट फैमिलियर, आई एम नॉट एक्सपर्ट, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, सोचो क्या इमेज होगी। इवन वो लोग आपको ये कह सकते हैं, भैया बैग पैक करो, बैक टू पवेलियन, अपने घर पे वापस जाओ। बिकॉज ये ग्लोबल वर्ल्ड है दोस्तों, यहां पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, ना अर्निंग के लिए लिमिटेशन है, ना नॉलेज गेन करने के लिए लिमिटेशन है। आप जितना चाहो नॉलेज गेन कर सकते हो, खुद को एक्सपर्ट बना सकते हो और खुद की जो आपने खुद के लिए जो बाउंड्रीज बना रखी हैं, उन बाउंड्रीज से बाहर भी आप अर्न कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा रीजन यहां पे जो है आपको इस सब्जेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। चलिए अब हम इसके बाद में जो देखते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड,
सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता है स्टूडेंट को, और वो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे कुछ हमारे पास में जो क्यूरीज आई थी कि हम लोग इसमें पास आउट नहीं हो रहे हैं, जबकि हम कहते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में 60 प्लस या 60 to 80 प्लस मार्क्स इजीली लेके आ सकते हो। कैसे, वो हम अभी देखते हैं। सीएस प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट मॉड्यूल 2 है, पेपर 4 है आप लोगों का। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ये एक माइंड सेटअप जो है हमारा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का क्या होता है, हाउ टू पास इन आईटी पेपर। इस पेपर में पास कैसे हो जाऊं, बस वो बता दो कोई मुझे। हाउ टू गेट 50 मार्क्स इन आईटी पेपर, 50 आ जाए बस मुझे, मेरा एग्रीगेट बन जाए, ऊपर का एक नंबर भी इंस्टीट्यूट किसी दूसरे बच्चे को दे दे, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ मेरे 50 चाहिए। ये एक अप्रोच है। फिर हाउ टू क्रैक इजीली आईटी पेपर, कोई ऐसा रास्ता बता दो कि मैं इसमें पास हो जाऊं, बस निकल जाऊं मैं इससे, कोई शॉर्टकट बता दो। जबकि जो शॉर्टकट होते हैं उनकी लाइफ भी बहुत शॉर्ट होती है, जो लॉन्ग कट होते हैं उनकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। शॉर्टकट एक स्मॉल सक्सेस का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जब हम स्टडी की बात करते हैं तो उस टाइम पे कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा कट है, वो शॉर्टकट में नहीं आती है कभी भी। तो ये एक ट्रेडिशनल पैटर्न है, एक ट्रेडिशनल थिंकिंग पैटर्न है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का। जबकि जो लोग स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट वे फॉर स्मार्ट स्टूडेंट, वो क्या सोचते हैं, हाउ टू गेट 60 प्लस मार्क्स इन आईटी पेपर। मुझे 60 प्लस कैसे मिलेंगे वो तरीका बताओ। हाउ टू मेक कमांड ऑन आईटी, मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कैसे बना सकता हूं, वो वे आप मुझे बताओ। हाउ टू राइट इन सीएस एग्जाम, किस वे के अंदर मैं एग्जाम में लिख के आऊं कि मुझे 60 प्लस मार्क्स मिले। हाउ टू रीड एंड रिकॉल कॉन्सेप्ट, किस वे के अंदर मैं कॉन्सेप्ट को रीड करूं और रिकॉल करूं, दैट्स स्मार्ट स्टडी। यही चीजें होती हैं जो आपको दूसरे लोगों से आगे लेके जा सकती है। आप लोगों को मैं अभी एग्जांपल दूंगा, बहुत बेस्ट एग्जांपल मिलेगा आपको यहां पे, आपको पता चलेगा कि आपकी कहां पे मिस्टेक्स होती हैं। इस वीडियो में आप समझ पाओगे कि ए फॉर एप्पल होता है, सभी ए फॉर एप्पल लिख के आए हैं, लेकिन फिर भी आपको नंबर क्यों नहीं मिलते। इसके साथ में ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, हमने वहां पे एक वे देखा था। अब यहां पे जो कॉमन पुटअप्स जो रहते हैं, कॉमन माइंड थिंकिंग जो रहती है, वो क्या रहती है, या फिर आप किसी से पूछोगे जो आपके ट्रेडिशनल वे थे, हाउ टू पास, हाउ टू गेट 50, ये जो आपके इजीली क्रैक कैसे कर सकते हैं, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी, उनके लिए आपको आइडियाज क्या मिलेंगे, मेक फैमिलियर योरसेल्फ विथ आईटी कॉन्सेप्ट, खुद को फैमिलियर बनाओ आईटी के पार्ट्स, देखो ये देखो, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लो। यार सीएस करना है, इंजीनियर थोड़ी बनना है हमें। रीड ऑल रिलेटेड कंटेंट विथ आईटी, न्यूज़पेपर पढ़ो आईटी से रिलेटेड, कुछ अदर वीडियोस वगैरह देखो आईटी से रिलेटेड। कलेक्ट रिसोर्सेज रिलेटेड टू आईटी, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनके आर्टिकल्स कलेक्ट करो, उनके लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करो, कुछ बुक्स मंगवाओ, आप कुछ स्पेशल बुक्स ले। ऑलरेडी हमारे पास में इतने सब्जेक्ट हैं और कितना ऐड करेंगे हम। रेदर गुड मटेरियल फॉर रीडिंग, उसके बाद में अच्छा सा मटेरियल लो, रीड करो उसको। रिवाइज्ड ऑल लास्ट एग्जामिनेशन पेपर, और कुछ लोगों के रिव्यू होते हैं, कुछ मत कर, इजी क्रैक करना है ना, सीधा सीधा पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको देख, उनको रिवाइज कर, हो जाएगा। ये सब एडवाइस मिलती है मार्केट में। मेक परफेक्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी, टाइम टेबल बना, 2 दिन में 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, उतना तुझे पढ़ना है।
जबकि स्टडी कभी भी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, ये जो कोई एडवाइस आपको देखता है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव स्टडी दोनों में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। क्वालिटी स्टडी का मतलब यह होता है कि आप 2 घंटे ही पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि उस कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्वांटिटी स्टडी में क्या होता है, किताब सामने है, माइंड दूसरी जगह है, हाथ में मोबाइल है, यह हाथ में पेन अलग चल रहा है, सोच अलग चालू है, किताब सामने है, पढ़ रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा कुछ। कहां से समझ में आएगा? सर मैं तो रोजाना 10 घंटे पढ़ता हूं। क्या हो गया? 24 घंटे भी पढ़ोगे तो भी क्या होगा? कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। क्वालिटी का मतलब होता है कि 100% आपका उसको देना है। आपको जिस कॉन्सेप्ट को आप रीड कर रहे हो उसे आप 100% अपना दीजिए और उसके बाद में उसे रीड कीजिए। सिर्फ आपको रिकॉल करना पड़ेगा, कभी दोबारा रीड नहीं करना पड़ेगा। फिर टेक एडवाइस फ्रॉम आईटी एक्सपर्ट। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं, कोई आईटी का बंदा इंजीनियर देख, उससे तू पूछ ले। रीड परफेक्ट सो यू कैन राइट इन एन एग्जाम। परफेक्टली रीड कर। परफेक्टली रीड करने का मेजरमेंट क्या है वो नहीं पता। अच्छे से पढ़ो, लेकिन परफेक्ट पढ़ो ताकि एग्जाम में अच्छे से लिखो। अरे तो भैया मेजरमेंट क्या है उसका? अच्छे से पढ़ूंगा, वो अच्छा मैं लिख के आऊंगा, तो कौन सा अच्छा, कितना अच्छा पढ़ू? इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिशनल पैटर्न। इंस्टीट्यूट जस्ट वांट्स टू मेक यू फैमिलियर विथ आईटी कॉन्सेप्ट, दे डोंट वांट टू मेक यू एन आईटी इंजीनियर। रिमेंबर दिस थिंग। अब मैं आपको स्मार्ट बताता हूं। स्मार्ट वे ऑफ स्टडी विथ सीएस नोट्स होम, जो पैटर्न हम लोगों ने तैयार किया है, जो हम वीडियोस में आप लोगों को देना चाहते हैं, हमने क्या प्रोसेस किया है? सबसे पहले तो हमने ये किया है कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनस्ट्रक्चर्ड है। मॉड्यूल के अंदर क्या हुआ है, फर्स्ट चैप्टर आईटी एक्ट का आ चुका है, फिर उसके बाद में जितने भी चैप्टर्स आए हैं तो वो स्ट्रक्चर में नहीं है। वो इससे क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ स्टोरीज या कुछ पेपर में कुछ आर्टिकल की हेडिंग ऐसी आती है कि वो हेडिंग पढ़ने के साथ में हम वो पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, चाहे वो हमारी फील्ड की हो या ना हो, बट हम उस न्यूज को पढ़ते हैं। द सेम थिंग इन स्टडी। आप पहले ही एक्ट पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं है कंप्यूटर क्या होता है, आपको पता नहीं सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको ये भी नहीं पता डीबीएमएस क्या है। आप इंटरनेट यूज करते हो बट उसके एट्रीब्यूट्स नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है कि इंटरनेट किस वे में रन होता है, क्यों रन होता है। और आपसे सीधा क्वेश्चन, अगर आपने आईटी लॉ पढ़ा, एक्ट पढ़ा, आपने उसमें से क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है, आपको जब इन सब कॉन्सेप्ट्स का ही आपको नहीं पता है तो आप एक्ट पढ़ के करोगे क्या? क्योंकि सबसे पहले टेक्नोलॉजी आती है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होने के बाद में वो स्प्रेड होती है, स्प्रेड होने के बाद में उसके यूजर बनते हैं, और जब यूजर उम्मीद से ज्यादा हो जाते हैं तो उनको एक कंडक्ट करने के लिए प्रोसीजर्स बनते हैं, प्रोसीजर बेस्ड लॉ बनते हैं। ये स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है। लेकिन अगर आप पहले ही लॉ पढ़ रहे हो और आप रिवाइज पैटर्न में अगर आ रहे हो तो जब तक आप स्टार्ट तक आते हो आप नील हो जाते हो। तो यहां पे हम जो आपको बता रहे हैं ये पैटर्न हम लोगों ने तैयार किया है स्मार्ट स्टडी का। हमने सारे चैप्टर्स जो हैं वो सीक्वेंस में लगाए हैं। हम पहले आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे, फिर आपको हार्डवेयर पढ़ाएंगे, फिर आपको प्रोग्रामिंग बताएंगे, उसके बाद में हम डीबीएमएस बताएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए डीबीएमएस जरूरी है। डाटाबेस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? जब डाटाबेस मैनेजमेंट का पता होगा तब प्रोग्राम का पता होगा, प्रोग्राम का पता होगा तब आपको सॉफ्टवेयर का पता होगा। तो इस वे में हम लोगों ने पूरे जो आपके चैप्टर्स हैं उनको स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज किया है। उसके साथ में हमने क्या किया है, कपलिंग ऑफ चैप्टर्स। आप खुद भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दो चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जहां पे हार्डवेयर आता है वहां पे सॉफ्टवेयर आता है, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चलता, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं चलता। तो ऐसे आप चैप्टर्स के कपलिंग बना सकते हो, कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। फिर रीड ऑल रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स। हम जो कॉन्सेप्ट्स बताते हैं आपको
हम एक रिलेटेड स्टडी आपको करवाते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, हार्डवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर। हम आपको यहां पे हार्डवेयर समझाएंगे, तो उसके बाद में हम आपको समझाएंगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए क्यों जरूरी है। और जब सॉफ्टवेयर समझाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसके लिए प्रोग्रामिंग कैसे होती है, प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए डाटाबेस क्यों जरूरी है। तो ये रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स जो हैं, वो रिलेशन किस तरीके से होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। रीड चैप्टर सीक्वेंस, जो मैंने आपको अभी बताया, कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। हम मूवी देखने जाते हैं, कुछ मूवीज में उनका सस्पेंस जो होता है, वो उनका क्लाइमैक्स जिसको हम कहते हैं, वो स्टार्ट में ही समझ में आ जाता है। अब होता क्या है, आप वहां पे बैठे बैठे खुद डायरेक्टर बन जाते हो। यानी मूवी रन होगी, आपको उसकी स्टोरी पता नहीं है, बट आप पूरी स्टोरी समझ जाते हो कि ये क्या होगा। सेम थिंग आपके स्टडी में अप्लाई होती है। अगर आपको क्लाइमैक्स पता चल गया तो आप पूरी मूवी डायरेक्ट कर सकते हो। और हम हमारी वीडियो क्लासेज में वही करते हैं। हम सभी चैप्टर्स का आपको क्लाइमैक्स बताएंगे। हम उसे इतना कॉन्सेप्चुअल समझाएंगे आप लोगों को, इतना कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे चीजों को कि आप खुद उसके बाद में उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स इजीली समझ जाओगे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट पावर। लोग पूछते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है। स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेनेशन होता है। स्मार्ट वे के अंदर स्टेप टू स्टेप जब हम जाते हैं, ऑर्गेनाइज वे में जाते हैं, स्ट्रक्चर वे में जाते हैं, तो वहां पे स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेनेशन होता है। टेबल फॉर इजी लर्निंग, बहुत सारे टेबल्स ऐसी होती हैं कंपैरिजन के लिए, खिचड़ी नहीं होती। आप वे ऑफ डिफरेंस और उनके डिफरेंसेस क्या है वो इजीली समझ सकते हो। इमेज फॉर माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक चीज का नाम बताओ जिसके 4 टायर हैं, एक बोनट है, एक डिक्की है, सीट है, सोचना पड़ेगा हमें। और अगर हमने उसे देखा है, कंटिन्यूसली देखते हैं, तो हमें याद आता है अरे यार ये तो कार है। बट मैं जस्ट वहां पे आपको एक इमेज दिखाऊं कार की और पूछूं ये क्या है, कार है। एक्सप्लेनेशन बाद में आता है। सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट की इमेज हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए कि जैसे ही वो क्वेश्चन एज ए इमेज हमारे माइंड को रिफ्लेक्ट करे, हमें तुरंत याद आना चाहिए, हाँ इसका ये एट्रीब्यूट्स है, इसके लिए ये। तो इस वे में हम लोग स्टडी करते हैं। अगर आप इस वे में स्टडी करते हो तो आप 60 to 80 प्लस इजीली लेके आ सकते हो। अब अच्छे नंबर और अच्छा रिजल्ट 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, हाउ टू रीड, सेकंड, हाउ टू रिकॉल, एंड थर्ड, हाउ टू राइट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ए फॉर एप्पल, सभी लिख के आते हैं, लेकिन नंबर क्यों नहीं मिलते। अब ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर अगर आप वर्किंग करते हो तो 101% श्योर हूं मैं, आप 60 प्लस लेके ही आओगे। अब यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू रीड, हाउ टू रिकॉल एंड हाउ टू राइट। कैसे होता है ये। आपके पास में एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके पास में आया, हु इज कंज्यूमर। ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका। आपने कभी अभी तक आपने कभी सुना है कस्टमर कोड, कस्टमर रिड्रेसल फॉर्म? नहीं सुना। कंज्यूमर कोर्ट होता है, कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म होती है, कस्टमर का सिर्फ केयर होता है। ये चीज आप तब समझ पाओगे जब आपको यह पता होगा कि कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या है। हाउ टू रीड यहां पे अप्लाई होता है। कस्टमर मींस जो प्रोडक्ट बाय करे, इट मे बी एंड यूजर, बट जब वो परचेज कर रहा है उस टाइम पे वो उसका एंड यूजर नहीं है। कंज्यूमर वो होता है जो उसका एंड यूजर होता है,
जो उसे यूज करता है, जो उसे कंज्यूम करता है, वो कंज्यूमर होता है। जैसे ये वीडियो क्लासेस सपोज कीजिए आपके फादर या आपके बड़े भैया ने या किसी ने भी आपके लिए परचेज किया है, दैट इज कस्टमर फॉर अस, बट आप उसे यूज करोगे, सो यू आर कंज्यूमर फॉर अस। तो ये बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। बट ये क्वेश्चन आया, वो इज कंज्यूमर, शुरू हो गया स्टूडेंट, कस्टमर ये होता है, कस्टमर वो होता है, प्रोडक्ट बाय करता है, पैसे देता है, पैसे देने के बाद में ऐसा करता है, वैसा करता है, और फिर क्वेश्चन आता, कैसा हुआ क्वेश्चन, अरे कस्टमर वाला बहुत खतरनाक था यार, वो 3 पेज लिख के आया हूं मैं, 5 में से 5 तो आएंगे ही, नंबर नहीं आते उसमें, क्योंकि क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो इज कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है गुड्स को, वो मिस हो चुका है यहां से। तो ये क्या है, हाउ टू रीड। आपने जब रीड किया इस पॉइंट को, तब आपने कस्टमर और कंज्यूमर के डिफरेंस को नहीं समझा और आपने रीड कर लिया। अब जब आपने रिकॉल किया तो कंज्यूमर को तो आपने साइड में छोड़ दिया, आप रिकॉल किसे कर रहे हो, कस्टमर को। यानी आपने 100% पढ़ा, 50% आपने छोड़ दिया, 50% पे आ गए। अब हाउ टू राइट की बारी आती है एग्जाम के अंदर, तब आप क्या करते हो, जो 50% आपने रिकॉल किया उसका भी 50% आप एग्जाम में लिख के आते हो। तो आप मुझे बताइए 5 में से 5 आपको क्यों मिलेंगे, जबकि यहां पे जो मेन पॉइंट था उसका वो तो रह गया। इसीलिए कह रहा हूं हाउ टू रीड, हाउ टू रिकॉल एंड हाउ टू राइट, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाई मार्क्स गेन करने के लिए। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं अभी प्रेजेंटेशन किस तरीके से वर्किंग करता है। ये देखिए, आपके पास में क्वेश्चन है, हाउ टू राइट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये इस साइड में जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये ट्रेडिशनल पैटर्न है और ये प्रेजेंटेशन व्यू है। आंसर दोनों ठीक है, ट्रेडिशनल पैटर्न वाला भी आंसर रॉन्ग नहीं है, बट देखिए, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स which is designed to perform a well-defined function. No issue. A program is a sequence of instruction written to solve a particular problem. सही है। बट अब इससे एक सिर्फ प्रेजेंटेशन व्यू से देखिए, आपको बहुत स्ट्रेस लगेगा, आपको समझने में भी टाइम लगेगा। यही चीज अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन व्यू में, जो CS नोट्स होम सिखा रहा है। What is software? Answer started from anything that can be stored electronically is software. Computer instruction or data is software. Now started dots. Software means set of programs. Program means set of data. Data means set of instruction. Now kind of software: system software, application software and utility software. अब आप देखिए दोनों को, आपको प्रेजेंटेशन का डिफरेंस समझ में आएगा। यहां पे अगर आप ये ट्रेडिशनल पैटर्न या फिर जो भी पैटर्न आप यूज करते हो, अगर इस वे के अंदर अगर आप लिख के आते हो एग्जाम में, तो कहां से नंबर देगा वो। आप 3 घंटे लिख के आते हो, लेकिन जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, वो 3 घंटे थोड़ी देगा एक कॉपी के पीछे। वो तो सिर्फ ये देखना चाहता है क्वेश्चन के पीछे, वो क्रॉस चेक करते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितना डीपली उसको जानते हो नॉलेज को। आप जानो या ना जानो, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। और ये एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन आप खुद कंपेयर कर सकते हो। अभी आपको फील भी हो रहा होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, नंबर किस वजह से नहीं आते। लोग जो पूछते हैं कि बेसिक में क्या होता है, बेसिक क्या है, जो अभी मैंने आपको कंज्यूमर और कस्टमर का एग्जांपल दिया, वही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। हम अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, तो आप उसके आगे के एट्रीब्यूट्स को समझ सकते हो। सो डू यू वांट टू पास विथ 60+? डू यू वांट टू मेक योर कमांड ऑन IT? डू यू वांट टू यूज दिस सब्जेक्ट फॉर योर फ्यूचर वर्किंग? डू यू वांट टू लर्न हाउ टू रीड, हाउ टू रिकॉल and how to write in examination? So guys, your all questions end here. Join CS Notes Home Smart Study video classes because
we teach how to reach. Thank you for giving your precious time. अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस सब्जेक्ट के ऊपर आप अपनी कमांड और अपनी ग्रुप बना सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रुप आप बना सकते हैं। और इस सब्जेक्ट के अंदर आप 60 प्लस से ज्यादा 80 तक आप मार्क्स लेके आ सकते हैं विथ CS नोट्स होम वीडियो स्टडी स्मार्ट स्टडी प्लान। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।